Good morning, all. Welcome to Learners Academy. पहले कौन सा अच्छा ये जो आपको डाउट है वो वाला तो वो जाते टाइम देख लेंगे है ना। ठीक है। सो नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द एंटायर सिलेबस, जहां से 4 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन आना तय है। ठीक है। एंड द मोस्ट प्री अज्यूम्ड डिफिकल्ट टॉपिक, ऐसा लगता है कि ये डिफिकल्ट है, और डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि हम विदाउट इसकी इंट्रोडक्शन या नॉलेज लिए क्वेश्चन में कूद पड़ते हैं। बिना प्रॉपर ट्रेनिंग या किसी भी समुद्र में कूद जाएंगे तो समुद्र मुश्किल लगेगा, लेकिन हम प्रॉपर ट्रेनिंग लेके जाएंगे तो कोई भी चीज़ मुश्किल तो है ही नहीं। ठीक है। सो आज की क्लास में हम कुछ नहीं सोचेंगे, हम इस टॉपिक का पूरा अच्छे से इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर करने की कोशिश करें, क्योंकि इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट भी थोड़ा लेंदी है, बट वी विल ट्राई टू कवर इट इन टुडेज वीडियो ओनली। ठीक है, स्टार्ट करें। सो लेट्स स्टार्ट द मोस्ट एक्साइटिंग टॉपिक ऑफ द चैप्टर, नॉट ओनली ऑफ द चैप्टर, नॉट ऑफ द एंटायर कोर्स। पूरे कोर्स का सबसे ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा इसको करने में। ओके, नहीं आएगा? आएगा, 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 बिलीव में आएगा। देखो, मैक्सिमा एंड मिनिमा। सो एज द नेम सजेस्ट, नाम से कुछ बहुत कुछ पता चल रहा होगा कि क्या किसके बारे में बातचीत हो रही है। मैक्सिमा, सुबह सुबह ही अटक गया। मैक्सिमा, मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, किसके बारे में बातचीत हो रही है? मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। इसको सही करना ही पड़ेगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा फिर। जब तक आपको क्वेश्चन दे दो, ये चालू के बंद होगा जब तक। हम्म, चलो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमा मिनिमा, सो वी डिस्कस कि मैक्सिमा और मिनिमा वर्ड से पता चल रहा है कि मैक्सिमा से क्या पता चल रहा है? मैक्सिमम। सर कुछ ना कुछ मैक्सिमम का पंगा है, पता तो चल ही जाता है, थोड़ा बहुत तो आइडिया लगा ही लेते हैं। मिनिमा, मिनिमम, इसका कुछ ना कुछ पंगा है। अब क्या पंगा है? तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज का पंगा है। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज का पंगा है। किसकी वैल्यूज? किसी भी फंक्शन की वैल्यूज। अब फंक्शन की वैल्यू का मतलब बताओ सर। फंक्शन की वैल्यू का मतलब कि वेन एवर हमारे को कुछ फंक्शन गिवन है लाइक दिस, या फिर ग्राफ में ना बात करें, ऐसे गिवन है एफ एक्स इक्वल टू, मान लो गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, कुछ भी ऐसे फंक्शन गिवन है, तो इसमें एक्स की अलग 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 वैल्यूज डाल के जो एफ एक्स की वैल्यूज आ रही हैं वही तो वैल्यूज हैं। तो उनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, उनमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, इन्हीं को डिस्कस किया जाएगा। और फिर सबसे बड़ी वैल्यू मान लो यहाँ आई, तो वो एक्स की कौन सी वैल्यू रखने पे आई, और या फिर मिनिमम वैल्यू मान लो ये आई, तो वो एक्स की कौन सी वैल्यू रखने पे आई। तो जो वैल्यू आई उसको तो कहेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, और जिस पॉइंट पे आई उसको कहेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमम। जो वैल्यूज आई उसको क्या कहेंगे? मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। जिस पॉइंट पर आई उसको क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, करीब करीब हमको हर एक क्वेश्चन में दोनों ही निकालना है। किसी क्वेश्चन में वो वैल्यू पूछ रहा है, किसी में पॉइंट पूछ रहा है, किसी में पॉइंट पूछ रहा है, किसी में वैल्यू पूछ रहा है, हम क्या करेंगे? हर क्वेश्चन में वैल्यू भी निकालेंगे, पॉइंट भी निकालेंगे, चाहे से उसने जो भी पूछा। दोनों इंपॉर्टेंट है हमारे लिहाज से। समझ गए? क्लियर है? तो इसके इर्द गिर्द पूरा टॉपिक घूमने वाला है, उसमें फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को भी घुसा देंगे। ठीक है। अब एक कैजुअल बात से स्टार्ट करूं। हमने अभी रिसेंटली एक टॉपिक कवर किया, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस कवर किया। तो मैं एक इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ बना देता हूं, और मैं एक डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ भी बना देता हूं। सो लेट्स से दिस इज द ग्राफ ऑफ एन इंक्रीजिंग फंक्शन, एंड लेट्स से दिस इज द ग्राफ ऑफ एन डिक्रीजिंग फंक्शन।
ओके, अब सुनना ध्यान से। देखो हम कैसे पता करते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। जैसे हमको पता करना है कि इस पॉइंट पे क्या हुआ, चलो ऐसे शुरू करते हैं। ये फंक्शन यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे घूम गया और घूम के वो नीचे आ गया। तो यहाँ पे फंक्शन क्या था, इंक्रीजिंग। यहाँ पे फंक्शन क्या था, डिक्रीजिंग। तो फंक्शन अगर इंक्रीजिंग होते होते अचानक डिक्रीजिंग हो जाए, तो 100% वो कोई ना कोई टॉप पॉइंट छू के आया है। यानी कि वो मैक्सिमम वैल्यू छू के आया है, मैक्सिमा छू के आया है। क्या छू के आया है, मैक्सिमा। उल्टी बात करें, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग होते होते अचानक इंक्रीजिंग हो जाए, तो वो 100% मिनिमा छू के आया है। ये चीज समझ में आई? ये चीज समझ में आई बेटा? समझ में आई? पहली चीज तो टॉपिक की यही है। हम चेक करेंगे फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हुआ या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हुआ, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग। अभी हम आगे चल के देखेंगे, कुछ टेस्ट लगते हैं इसमें, जिसको अपन कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यही है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यही है कि फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो जाए तो 100% मैक्सिमा है, और फंक्शन डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, कॉमन सेंस है, तो फंक्शन डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो जाए तो 100% मिनिमा है। सर वो कैसे पता करेंगे इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, हम ग्राफ बनाने बैठेंगे क्या ना? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में सीख के आए हम कि जब फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है, और जब डिक्रीजिंग होता है तो एफ डैश एक्स लेस देन जीरो होता है। यहाँ पे डिक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स लेस देन जीरो रहा होगा, यहाँ पे इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो रहा होगा। तो हम ये देखेंगे कि लेस देन जीरो से अगर ग्रेटर देन जीरो हो रहा है तब तो मैक्सिमा है, और लेस देन जीरो से अगर ग्रेटर देन जीरो हो रहा है तब मिनिमा है। समझ गए? ग्रेटर से लेस तो मैक्सिमा, ग्रेटर था और लेस हो रहा है यानी कि टॉप छू के है। लेस देन जीरो से ग्रेटर देन जीरो हो जाए तो मिनिमा। ये जो भी मैंने अभी बात की, छोटी मोटी बात समझ में आ गई क्या? समझ में आ गई? यानी कि वापस आपको कहीं ना कहीं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का सहारा तो लेना है। इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग है, इस चीज को चेक तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा टू फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू। हर फंक्शन मैक्सिमा और मिनिमा दोनों अटेंड करे कोई जरूरी नहीं है। अब जैसे ये केवल मैक्सिमा अटेंड कर रहा है, ये केवल मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है, लेकिन ये आगे चल के मान लो ऐसे 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 चलते 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 वापस मान लो ऐसे घूम गया, तो आप क्या कहोगे, सर ये लो वापस इसने डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग का घुमाव लिया है तो मिनिमा भी अटेंड किया है इसने। क्या अटेंड किया है, मिनिमा। तो हर फंक्शन मैक्सिमम मिनिमा अटेंड करे, दोनों चीज अटेंड करे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कोई फंक्शन केवल मैक्सिमम अटेंड करेगा, कोई फंक्शन केवल मिनिमा अटेंड करेगा, कोई फंक्शन दोनों वैल्यूज भी अटेंड करेगा। ठीक है ना? समझ गए? तो किसी की मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, किसी की मिनिमम निकालेंगे, किसी की दोनों निकालेंगे अगर पॉसिबल है तो। सबकी सब कुछ पॉसिबल नहीं है। यहाँ तक क्लियर है कि जो भी मैंने बात कही अभी तक? ठीक है, ओके। अब सुनिए, जब फंक्शन इंक्रीजिंग था तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो था, जब फंक्शन डिक्रीजिंग था तो एफ डैश एक्स लेस देन जीरो था। तो जहां फंक्शन घूमा वहां पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊं तो बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनती है। तो इस पॉइंट पे एफ डैश एक्स जीरो रहा होगा, इस पॉइंट पे भी जैसे यहाँ पे भी घूम गया तो इस पॉइंट पे भी एफ डैश एक्स जीरो रहा होगा, इस पॉइंट पे भी एफ डैश एक्स जीरो रहा होगा। जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी अपन एफ डैश एक्स जीरो रख के देखते थे ना, उनको क्या बोलते थे, क्रिटिकल पॉइंट्स। वहां पे भी मैंने थोड़ा सा बता दिया था, यानी कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में क्रिटिकल पॉइंट्स का टॉपिक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, लेकिन कर तो वहां पे भी रहे थे। तो यानी कि क्रिटिकल पॉइंट्स पर ही तो मैक्सिमम मिनिमा मिलता है। यानी एफ डैश एक्स को जीरो रख के देखो और एक्स की वैल्यू निकालो, जिन पॉइंट्स जो भी एक्स की वैल्यू आई वही तो हमारे मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट्स संभवतः हैं। अब वो मैक्सिमा है या मिनिमा, उसके लिए तो वापस वही चेक करना है कि इंक्रीजिंग या से डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग। यानी कि क्या क्रोनोलॉजी क्या बनी, एल्गोरिथम क्या बना, कि हम एफ डैश एक्स को जीरो रखेंगे, वहां से जो एक्स की वैल्यूज आएंगी या तो वो मैक्सिमा है या फिर वो मिनिमा है। अब वो मैक्सिमा है या मिनिमा उसके चेक करने के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। पहला डेरिवेटिव टेस्ट ये कहता है कि आप ये चेक करो कि उसके इर्द गिर्द, जैसे मान लो यहाँ पे एक्स की वैल्यू है 5, तो 5 के इर्द और 5 के गिर्द आप देखो एफ डैश एक्स ग्रेटर है या लेस देन है। अगर ग्रेटर से लेस देन है तो मैक्सिमा, लेस देन से ग्रेटर देन है तो मिनिमा। समझ गए? समझ गए? जैसे मान लो कि ये था मेरा, ये मान लो ये है इधर 5, तो 5 के इधर लेफ्ट राइट एंड राइट साइड आप चेक करो। लेफ्ट साइड आप चेक करोगे तो एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो आएगी क्योंकि गिर रहा है फंक्शन, और राइट साइड चेक करोगे तो ग्रेटर देन जीरो आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव हुआ। अब ग्रेटर देन लेस देन की भी लैंग्वेज चेंज कर देता हूँ, नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि जीरो से कंपेयर करना है, जीरो से बड़ा या जीरो से छोटा, तो जीरो से बड़ा पॉजिटिव वैल्यू होती है, जीरो से छोटा नेगेटिव। तो ये लैंग्वेज यूज करने में आसान है कि
पॉजिटिव टू नेगेटिव हो जाए डेरिवेटिव की वैल्यू तब तो मैक्सिमा है, और नेगेटिव टू पॉजिटिव हो जाए तो मिनिमा है। और वो पॉइंट कौन से लाएंगे, एफ डैश एक्स को जीरो रख के इक्वेट करके वो पॉइंट लाएंगे, यानी क्रिटिकल पॉइंट लाएंगे। पहले पहले हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई? ओके। हाँ ना, जो डेरिवेटिव आएगा उसको जीरो के इक्वेट करेंगे, वहां से पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स निकालेंगे। वो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स एक भी निकल सकती है, दो भी निकल सकती है, वो सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अब उनमें से एक एक, जैसे मान लो एक ही पॉइंट निकली एक्स इक्वल टू फाइव, तो एक्स इक्वल टू फाइव के लेफ्ट साइड को एक पॉइंट लेंगे लाइक एक्स इक्वल टू फोर। एक्स इक्वल टू फाइव के राइट साइड एक पॉइंट लेंगे लाइक एक्स इक्वल टू सिक्स। एक्स इक्वल टू फोर पे डेरिवेटिव चेक करेंगे, यानी एफ डैश फोर निकालेंगे, फिर एफ डैश सिक्स निकालेंगे। अब हम ये चेक करेंगे एफ डैश फोर, एफ से एफ डैश सिक्स फंक्शन कैसे हुआ, पॉजिटिव टू नेगेटिव हुआ या नेगेटिव टू पॉजिटिव हुआ। अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव हुआ तो मैक्सिमा है फिर ये एक्स इक्वल टू फाइव वाला पॉइंट। और अगर अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव हुआ तो फिर वो नेगेटिव टू पॉजिटिव हुआ तो वो फिर मिनिमा है। भाई हमको इन्फॉर्मेशन मिली अभी 2 मिनट पहले कि ये फंक्शन गिर रहा था, गिरते 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 1 सेकंड बाद इन्फॉर्मेशन सर वापस चढ़ने लग गया, तो 100% मिनिमम वैल्यू छू गया है। कॉमन सेंस की बात है। और हमको जैसे मान लो स्टॉक प्राइस होती है ना, किसी भी शेयर प्राइस होती है, तो हमको पता है यार वो शेयर प्राइस बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। कल तक तो न्यूज़ थी जैसे सोने का भाव बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, और फिर अचानक से न्यूज़ मिली कि अब घट रहा है। तो आप अपने आप में सोचोगे कि कोई ना कोई टॉप पॉइंट वो छू गया है। आप क्या सवाल करोगे, आप सवाल यही करोगे कि हाईएस्ट कितना छू गया है, आप सवाल ये करोगे कि लोवेस्ट कितना छू गया है? नहीं, आपका सवाल ही इनवैलिड है। जब वो पहले बढ़ रहा था और अब घट रहा है, तो अब वो टॉप टॉप वाला पॉइंट ही छू के आया होगा, वो लोवेस्ट वाला पॉइंट क्यों छू के आया होगा? ठीक है, तो इतना सिंपल सा चीजों को बिल्कुल इजी रखो, है ना। कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश अगर बुक करती है तो हम बिल्कुल सरल भाषा में इसको सीखेंगे। ठीक है, यहाँ तक जो भी कहा वो समझ में आया। यानी कि अब आपको एक चीज तो पता चल गई कि क्रिटिकल पॉइंट्स पर ही मैक्सिमम मिनिमम मिलता है। ठीक है, यानी जहां पे मैक्सिमम मिनिमम मिला है वो क्रिटिकल पॉइंट्स है। अब सुना, मैं एक अजीब वगैरह बात कहूंगा। क्रिटिकल पॉइंट्स पे मैक्सिमा या मिनिमा तो मिलता है। अभी आगे चल के देखेंगे कि दोनों भी नहीं मिले, ऐसा भी होता है, लेकिन उस केस को भी बिल्कुल भूल जाओ। उस केस की बात ही नहीं करूंगा, पूरा टॉपिक पढ़ा दूं फिर उस केस की बात करूंगा, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन। अभी तक हम क्या जानते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट्स पे मैक्सिमा या मिनिमा मिलता है। क्रिटिकल पॉइंट्स पे डेरिवेटिव जीरो होता है, डेरिवेटिव जीरो पे फंक्शन घुमाव लेता है, फंक्शन ने घुमाव लिया है तो या तो मैक्सिमम छू गया है या मिनिमम छू गया है। भैया फंक्शन तूने घुमाव लिया है, या तो तू टॉप छू गया है या तो बॉटम छू गया है, कुछ ना कुछ तो छू गया है। तो ये चीज तो क्लियर क्लियर है कि क्रिटिकल पॉइंट्स पे मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा। पर जहां मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा वो पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट्स में से ही कोई एक होगा, इसकी कोई जरूरी ये कोई जरूरी नहीं है। अब ये क्या कह दिया मैंने, ये बिल्कुल अजीब बात कही। देखो, क्रिटिकल पॉइंट्स पे मैक्सिमा या मिनिमा तो मिलेगा, पर मैक्सिमा मिनिमा क्रिटिकल पॉइंट्स पर ही मिलेगा, ये बात है ना, गारंटेड नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट्स पर मैक्सिमा या मिनिमा तो मिलेगा, 100% गारंटेड है। लेकिन मेरे को किसी ने कहा कि यार एक्स इक्वल टू थ्री पे मिनिमा मिला था तो वो क्रिटिकल पॉइंट ही है, ये गारंटेड नहीं है कि वो क्रिटिकल पॉइंट ही है। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जहाँ डेरिवेटिव जीरो होता है। तो जहाँ पे डेरिवेटिव जीरो होता है वहां पे तो मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी फंक्शन की। लेकिन मुझे अगर ऑलरेडी पता है कि मैक्सिमम वैल्यू इस पॉइंट पे मिली है तो वो पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट है, इस चीज की गारंटी नहीं है। वहां पे डेरिवेटिव जीरो है, इस चीज की गारंटी नहीं है। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, डेरिवेटिव जीरो तो बहुत सारी जगह हो जाता है। देखो जैसे मान लो फंक्शन है, अब ये फंक्शन ऐसे हो गया। अब देखो, यहाँ पे डेरिवेटिव जीरो, यहाँ पे डेरिवेटिव जीरो, यहाँ पे डेरिवेटिव निकाला ही नहीं जा सकता क्योंकि शार्प एंड पे डिफरेंट फंक्शन ही डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स जीरो, यहाँ पर भी एफ डैश एक्स जीरो, यहाँ पे कोई पूछे एफ डैश एक्स नॉट डिफाइंड। ओके, अब देखो यहाँ पे मिनिमा है ग्राफ के अकॉर्डिंग, यहाँ पे मैक्सिमा है, यहाँ पे भी फंक्शन की वैल्यू मिनिमा तो है, छुके तो आई बॉटम। तो ये मिनिमा है, ये मिनिमा, ये मिनिमा है, ये मैक्सिमा है, ये मिनिमा है। तो जहां पर क्रिटिकल पॉइंट मिला वहां पे मिनिमा या मैक्सिमा तो मिला, लेकिन हर जगह जहां पे मिनिमा या मैक्सिमा मिला वो क्रिटिकल पॉइंट ऐसा जरूरी नहीं हुआ ना। यहाँ पे भी मिला मिनिमा, बट ये क्रिटिकल पॉइंट थोड़ा ना कहेंगे। क्रिटिकल पॉइंट तो वो होता है जहाँ पे एफ डैश एक्स जीरो होता है, या तो एफ डैश एक्स डिफाइंड ही नहीं है तो जीरो होना तो दूर की बात है। तो मिनिमा या मैक्सिमा क्रिटिकल पॉइंट के अलावा भी दूसरे पॉइंट्स पे मिल सकता है। ठीक है, हमको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है कि ये मिनिमा और मैक्सिमा है, तो हम ये चीज गारंटेड नहीं कहेंगे कि हाँ यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट है। लेकिन क्रिटिकल पॉइंट जहाँ है वहां मिनिमा या मैक्सिमा से एक चीज है, ये चीज गारंटेड है।
ये चीज समझ गए क्या सारी बातें? तो इसीलिए कई बार क्या होता है कि फंक्शन जहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है ना, वहां पे हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव लगा ही नहीं सकते, जैसे मॉडुलस फंक्शन आ गया। तो वहां पे फिर क्या करा जाता है सर, वहां पे फिर फंक्शंस एंड रिलेशंस की दूसरे कॉमन सेंस के हिसाब से मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू सोची जाती है। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू वाले फंक्शन आ जाते हैं या उसमें आ जाते हैं जहाँ पे डेरिवेटिव पॉसिबल ही नहीं है। तो क्वेश्चंस भी है हमारे पास, वो भी हम देखेंगे। ये चीजें समझ में आ गई? ओके। सर ये मिनिमा है, ये भी मिनिमा है, ये मैक्सिमा है, और मान लो कि ये ऐसे आ गया, तो ये भी मैक्सिमा है। तो ऐसे तो मैक्सिमम मिनिमा बहुत सारे हैं। तो ये जितने भी मैक्सिमम मिनिमा है, इनको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। क्या बोलते हैं इनको? लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। देखो ये जो वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है। तो ये वाई की यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी, जैसे मान लो ये 1 है और ये मान लो 5 है, तो ये 1 तो उसकी लोकल मिनिमम वैल्यू होगी। क्या होगी इसकी? ये लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू क्या आई? 1 आई। ठीक है ना? और ये जो 5 है, ये क्या है? ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। ये क्या है? पॉइंट, जिस पॉइंट पर ये लोकल मिनिमम वैल्यू मिली, मुझे जिस पॉइंट पर मिली, 5 पर मिली। एक्स की एक्सिस पे जो पॉइंट्स उठाओगे वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा या पॉइंट ऑफ लोकल, लोकल वर्ड को चलो हटा दो, पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होंगे। और वाई पे जो वैल्यूज मिली वो फंक्शन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यूज होंगी। ठीक है ना? तो ये तो हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या हो गया? पॉइंट ऑफ मिनिमा 5। तो 5 तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, और 1 क्या हो जाएगा? लोकल मिनिमम वैल्यू। बोलो। हाँ, एफ डैश एक्स की थोड़ा सोच रहे हैं बेटा, एफ एक्स की सोच रहे हैं। वो करने के लिए हम एफ डैश एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, तो डेरिवेटिव्स का एप्लीकेशन हम जो काम करने के लिए कह रहे हैं, हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स क्यों किया? ताकि हम किसी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बता सकें। तो एफ डैश एक्स तो वो जरिया है जिससे हम घुमाव कहाँ पे हो रहा है वो पता लगा रहे हैं। लेकिन घुमाव यहाँ पर हो रहा है, तो ये घुमाव इस रेड वाली लाइन का हो रहा है ना। तो रेड वाली लाइन तो ओरिजिनल फंक्शन है ना। तो ये तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है ना। ये एफ डैश एक्स की मिनिमम वैल्यू नहीं है। एफ डैश एक्स तो एक अलग फंक्शन होगा। एफ डैश एक्स तो एक अलग फंक्शन होगा, या तो फिर उस फंक्शन का ग्राफ बनाए, फिर हम उसके बारे में सोचे, फिर उसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ठीक है? एफ डैश एक्स की मिनिमम वैल्यू नहीं है, ये एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू है। जो फंक्शन है, ओरिजिनल फंक्शन है, उसकी मिनिमम वैल्यू है। कौन सी? 1। और कहाँ अटेन हुई? 5। तो जो वैल्यू है उसको तो कहेंगे 1, और जो जहां अटेन हुई उसको कहेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये चीज क्लियर है? ओके, अब बात लगाते हैं, अब बात करते हैं लोकल वर्ड की। लोकल वर्ड का मतलब क्या होता है, आप खुद बताओ। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय लोकल? आपने किसी अगर लोकल वर्ड्स लगा दिया है तो उससे आपका क्या, आप मीनिंग डिराइव करेंगे? मैथ्स वैथ्स भूल जाओ, ऐसे जनरली बताओ। जैसे मैंने कहा कि यार मैं तो यहाँ का लोकल आदमी हूँ, इससे क्या मतलब, क्या समझे आप? आप पीएम सीएम तो हो नहीं। लोकल आदमी मतलब जो पीएम सीएम ना हो ना। हम कई बार सीएम के लिए भी कहते हैं, देखो, हम कई बार सीएम के लिए भी गए, सीएम हमारा लोकल है, एमएलए हमारा लोकल है, कहते नहीं कहते? कहते हैं ना कि यार एमएलए तो हमारा लोकल ही है, ये काम तो मैं करवा दूंगा। तो अब लोकल वर्ड का क्या मीनिंग, मत सोच के बताओ। प्लीज लोकल ट्रेन से मत कनेक्ट करना इसको कि ये लोकल ट्रेन है, आदमियों के हिसाब से कनेक्ट करना। सोचो क्या मीनिंग हुआ लोकल का। जैसे सपोज करो मैं आप कहीं पे बैठे हो, जैसे मैं कई बार बैंक में बैठता हूँ, तो मैं जैसे निभाई में तो ज़्यादा घुमा हुआ नहीं हूँ, घूमता नहीं हूँ, मतलब ऐसे फालतू नहीं घूमता। तो लोग बागों ने, जैसे उन्होंने कम देखा है, तो वो पूछते हैं सर आप कहाँ से, तो मैं क्या कहता हूँ, मैं लोकल निवाई से। क्या कहता हूँ? मैं लोकल निवाई से हूँ। मैं जयपुर का नहीं हूँ, या मैं आगे से कहीं से ट्रांसफर लेके नहीं आया, मैं यहीं का हूँ, ऐसे बोलता हूँ, है ना? इस लैंग्वेज में कनेक्ट करो, लोकल वर्ड का मीनिंग क्या हुआ? लोकल वर्ड का मीनिंग होता है आसपास के एरिया में। आसपास, मैं कहता हूँ हमारा एमएलए लोकल है, यानी कि हमारे एरिया का है, हमारे आसपास के एरिया का है। मैं ये काम करवा दूंगा तेरा, है ना? मेरे, हाँ, मेरे अप्रोच में है। मेरे अप्रोच से बाहर नहीं है। घर के पास का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल घर की दीवार के आसपास के एरिया में है, मतलब मेरी अप्रोच में है। वो होता है लोकल वर्ड का मीनिंग। तो ये सब लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। ये आसपास के एरिया में सबसे मिनिमम या सबसे मैक्सिमम वैल्यू, आसपास के एरिया में। जैसे कि मैंने कहा कि इस एरिया में बताओ, मैंने कहा इस एरिया में बताओ इस फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू किस एरिया में? इस एरिया में बताओ, तो इस एरिया में सबसे छोटी वैल्यू ये है। मैंने कहा इस एरिया में बताओ, आपको हो गई ये है। मैंने कहा इस एरिया में सबसे बड़ी वैल्यू बताओ, आपको हो गई ये है। मैंने कहा इस एरिया में सबसे बड़ी वैल्यू बताओ, बताओ। तो ये जितने भी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू अटेन हो रही है घुमाव पर, इन सबको हम लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो उस एरिया के आसपास में सबसे बड़ी या सबसे छोटी वैल्यू है। जैसे मैंने कहा कि गोल्ड जो है, गोल्ड के प्राइजेस जो हैं,
बढ़ रहे हैं, ठीक है, बढ़ रहे हैं, बढ़ते 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 कम हो गए, तो आप क्या कहोगे सर 100% टॉप पॉइंट छू के आया होगा। लेकिन यो आज तक का सबसे टॉप पॉइंट है ऐसा थोड़ा ना कह रहा हूं मैं, अभी आसपास के टाइम के अंदर वो टॉप छू के आया है, तो उसको मैं लोकल मैक्सिमम वैल्यू कहूंगा। और जो बिल्कुल सबसे बड़ी वैल्यू होती है सब में से, उसको कहते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। तो वर्ड सुना होगा ना आपने, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। एब्सोल्यूट मतलब बिल्कुल, एब्सोल्युटली कहते हैं ना, सबसे। तो इन सब में से अब सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है। तो ये लोकल मैक्सिमा भी है, साथ में ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी है, क्योंकि इन सब में से भी वो, जैसे सीएम साहब, अब सीएम साहब, एमएलए तो हमारे लोकल हैं, वो तो लोकल, मैंने कहा कि आसपास के एरिया में सबसे अमीर आदमी कौन है, तो वो तो हो जाएगा लोकल अमीर आदमी। मैंने कहा ओवरऑल सबसे अमीर कौन है, तो जैसे अंबानी की बात कर लें, टाटा बिरला की बात, तो वो हो जाएंगे एब्सोल्यूट अमीर। समझ गए, अभी तो क्लियर है एब्सोल्यूट और लोकल का मीनिंग। लोकल मतलब मेरे आसपास के एरिया में, एब्सोल्यूट मतलब पूरी दुनिया में। तो इस फंक्शन को भी ऐसे ही देखो, लोकल मतलब आसपास के एरिया में मिनिमम से मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू, और एब्सोल्यूट मतलब इस फंक्शन की जिंदगी भर की सबसे बड़ी वैल्यू या सब जिंदगी भर की सबसे छोटी वैल्यू। ठीक है, एब्सोल्यूट और लोकल में डिफरेंस समझ में आया, तो मैं आगे बढ़ूं। अब एब्सोल्यूट वर्ड को एक बार भूल जाओ, अब अपन केवल थोड़ी देर के लिए लोकल वर्ड की बात करेंगे। अब डिफरेंस तो समझ में आ गया ना। सिंपल सी बात यह है कि लोकल वर्ड का मतलब जहां घुमाव लिया है, क्योंकि आसपास के एरिया में सबसे बड़ी या छोटी वैल्यू वही आएंगी जो घुमाव लिया है। एब्सोल्यूट का मतलब है उन घुमावों पे और दूसरी वैल्यू पे सबसे बड़ी वैल्यू है सबसे छोटी वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वर्ड को भूल जाए, अब केवल घुमाव वाली बात करेंगे कि घुमाव पे कहाँ मैक्सिमम वैल्यू अटेन हुई, कहाँ मिनिमम वैल्यू अटेन हुई। शुरू करें, ठीक है, देखो टॉपिक देखो क्या है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखो क्या कहता है, लेट वाई बी ए फंक्शन, लेट वाई बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन। हमेशा रियल वैल्यूड फंक्शन के बारे में सोचेंगे हम, जो रियल वैल्यूज दे आपको, नॉन रियल वैल्यूज ना दे। ठीक है, जिसकी डोमेन क्या ले ली हमने, ए कोमा बी, है ना। एक फंक्शन को हमने ए से बी में डिफाइन कर दिया, ठीक है, ए से बी में डिफाइन कर दिया, तो एक ग्राफ तो मेरा ये बना, वही जो मैं भी बनाया था रफली, जो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हुआ। एक ग्राफ मैंने बनाया जो डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हुआ। हाँ, मान लो कि ये सी पर टॉप छू के आया, तो इस पे जो वैल्यू मिली वो एफ ऑफ सी होगी। मान लो वो डी पे बॉटम छू के आया, तो इस पे जो वैल्यू होगी फंक्शन की उसको एफ ऑफ डी कहेंगे। तो यहाँ पे एफ ऑफ सी तो है मेरी लोकल मैक्सिमम वैल्यू, और एक्स इक्वल टू सी है मेरा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। यहाँ पे एफ ऑफ डी है मेरी लोकल मिनिमम वैल्यू, और पॉइंट जो डी है, एक्स इक्वल टू डी वाला जो पॉइंट है उसको कहूंगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। पॉइंट हमेशा एक्स एक्सिस से निकलेगा, वैल्यू हमेशा वाई एक्सिस से निकलेगी, फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, ये सरल सी चीज समझ में आई। ठीक है, इधर आओ, क्या कहता है, एफ ऑफ सी तो है मेरी मैक्सिमम वैल्यू, अभी टॉपिक स्टार्ट ही किया तो लोकल वर्ड यूज नहीं किया, बट हाँ मैक्सिमम वैल्यू है। और सी क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मिनिमम वैल्यू क्या है, एफ ऑफ डी, और डी क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमम। अब ये नीचे ऐसा क्या लिख दिया इसने, इफ अगर ऐसा है तो ही ये मैक्सिमम वैल्यू है, और अगर ऐसा है तो ही ये मिनिमम वैल्यू है। तो ये क्या कह रहा है, देखो अगर इसकी डोमेन ए से लेके बी तक है, तो ए से बी में आप एक्स कहीं पर भी ले लो, सी पर जो एक्स लिया था उससे बड़ी वैल्यू नहीं आनी चाहिए। जैसे यहाँ ले लो, छोटी आ रही है देखो, एफ ऑफ सी से नीचे है। यहाँ ले लो, अभी भी छोटी आ रही है। यहाँ ले लो, अभी भी छोटी आ रही है। सी वाले पॉइंट पे सबसे बड़ी आ रही है। सी वाले पॉइंट के अलावा आप ए और बी के बीच में कोई भी डोमेन ले लो, कोई भी एक्स ले लो, ए और बी डोमेन से कोई भी एक्स ले लो, इसकी वैल्यू छोटी आनी चाहिए। तो ये क्या कह रहा है, एफ ऑफ सी एफ ऑफ एक्स से हर हाल में बड़ा या बराबर भी हो सकता है, क्योंकि ए और बी में तो सी खुद भी है, तो सी ले लिया तो फिर सी के बराबर ही हो गया नहीं। ठीक है, तो एफ ऑफ सी जो है, ये जो पॉइंट है, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू इस ए और बी में से, एक्स बिलोंगिंग टू एनी ए और बी, एक्स बिलोंगिंग टू एनी ए और बी, फंक्शन की वैल्यू से हर हाल में बड़ी या बराबर आनी चाहिए। तब जाके मैं कहूंगा कि एफ ऑफ सी मेरी मैक्सिमम वैल्यू है और सी मेरा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है। ये दो बातें मैं तब कहूंगा जब ये हो रहा हो। अभी एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स का रोल नहीं, अभी केवल सिंपली मैक्सिमम मिनिमा क्या होता है इसके बारे में चर्चा हो रही है। इधर आओ, अब डी पर सबसे मिनिमम वैल्यू आ रही है इस ए और बी के अंतर्गत। बाकी हर जगह देखो एफ ऑफ डी से बड़ा आ रहा है, एफ ऑफ डी बड़ा आ रहा है, एफ ऑफ डी अभी भी बड़ा आ रहा है, थोड़ा सा भी पास जाओ एफ ऑफ डी बड़ा आ रहा है, लेकिन डी पे सबसे छोटा आ रहा है। तो एफ ऑफ डी मेरा एफ ऑफ एक्स से हमेशा छोटा रहा है, चाहे से आप एक्स ए और बी में से कहीं से भी कुछ भी ले लो, और एग्जैक्टली डी ले लिया तो फिर बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखा है अपन ने, लेस देन, क्योंकि डी भी तो है इस पॉइंट के बीच में। आपने कहा कि एक्स ए और बी में से कहीं पर भी ले लो, तो डी भी तो ले सकते हो, तो डी भी ले सकते हो, तो फिर एफ ऑफ डी तो बराबर हो जाएगा ना। तो इसलिए लेस देन और इक्वल टू का साइन भी लगाया है। ठीक है, तो एफ ऑफ डी एफ ऑफ एक्स से हमेशा छोटा या बराबर हो, चाहे से एक्स ए और बी में से कुछ भी ले लो। तब अगर ऐसा हो रहा है तब मैं कहूंगा कि एफ ऑफ डी मेरी मिनिमम वैल्यू है और डी मेरा पॉइंट ऑफ मिनिमम है। जस्ट इंट्रोडक्शन है मैक्सिमा और मिनिमा का। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मिनिमम वैल्यू क्या होती है, उस पॉइंट पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू
किसी भी वैल्यू से बड़ी वैल्यू आए तब तो है मैक्सिमम वैल्यू और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और छोटी आए तो फिर वह है वो मिनिमम वैल्यू और पॉइंट ऑफ मिनिमम। आगे बढ़े इंट्रोडक्शन से। अब एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स का सहारा ले लें। आ जाओ। ये ग्राफ हमने अभी भी डिस्कस किया था। देखो, यहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग था, यानी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो था। यहाँ पे डिक्रीजिंग था, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो था। यहाँ पे घुमाव लिया तो एफ डैश जो एक्स होगा वो जीरो होगा। जिस पॉइंट पे उसने घुमाव लिया उसको हाल फिलहाल हमने सी वन ले लिया। यहाँ पे भी इसने घुमाव लिया, इसको सी टू ले लिया। वहां पे भी इसने, अब देखो यहाँ पे भी घुमाव ले रहा है, यहाँ पे भी घुमाव ले रहा है, लेकिन इसको मैं सी थ्री एंड सी फोर नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ पे तो फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है। सी वहां लेते हैं जहाँ क्रिटिकल पॉइंट होता है, सी फोर क्रिटिकल, सी फोर क्रिटिकल। अब क्रिटिकल पॉइंट तो वहीं होगा जहाँ फंक्शन डिफाइंड, फंक्शन का डेरिवेटिव डिफाइंड हो, डिफरेंशिएबल हो फंक्शन। तो यहाँ तो डिफरेंशिएबल है, यूनिट टेंजेंट बन रही है, यूनिट टेंजेंट बन रही है। जो शार्प एजेस होती है यहाँ पे यूनिट टेंजेंट नहीं बनती है, वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स नॉट डिफाइंड, यहाँ पे एफ डैश एक्स नॉट डिफाइंड, लेकिन फिर भी ये लोकल मैक्सिमा और ये लोकल मिनिमा वैल्यू है। ये भी है लोकल मैक्सिमा वैल्यू, ये भी है लोकल मिनिमा वैल्यू, ये भी लोकल मैक्सिमा, ये लोकल मिनिमा। तो जहां पर एफ डैश एक्स जीरो बनता है वहां पे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा आना तय है। लेकिन दूसरी और भी जगह है जहां पे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा मिलेगा, जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव ही डिफाइन, यानी नॉन क्रिटिकल पॉइंट्स पे भी लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा मिल सकता है। क्रिटिकल पे तो मिलेगा ही मिलेगा, नॉन क्रिटिकल पे भी मिल सकता है। ठीक है, क्लियर है, ये सारी बातें क्लियर है। ये सारी चीजें अपन स्टार्टिंग में डिफाइन की थी। अब चेक कैसे करेंगे? तो सबसे पहला टेस्ट है हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इसका एल्गोरिथम देखें। एल्गोरिथम मतलब क्या प्रोसेस है इसको चेक करने का। तो देखो, अभी जो अभी मैंने बात कही ना, सब सारे यही स्टेप्स हैं, सारे स्टेप्स हैं। आपको सबसे पहले एक फंक्शन गिवन होगा, पहला काम आप करेंगे उसका डेरिवेटिव निकालिए, निकालिए। दूसरा काम आप क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो रख के इनमें निकलेंगे, उसको एक्सट्रीम पॉइंट्स भी बोलते हैं। जनरली अपन क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं, सी से डिनोट कराते हैं। एक निकला तो सी, एक से ज्यादा निकले तो सी वन सी टू सी थ्री सी फोर एंड सो ऑन। ठीक है, जीरो से पुटअप करेंगे तो मान लो यहाँ पे एक लीनियर फंक्शन है तो एक ही वैल्यू निकलेगी। मान लो यहाँ क्वाड्रेटिक है तो एक्स की दो वैल्यूज में निकलेगी। मान लो यहाँ पे क्यूबिक है तो तीन वैल्यू में निकलेंगी। डेरिवेटिव आपका कैसा बना वो तो उस पर डिपेंड करेगा ना। फंक्शन मान लो मेरा क्वाड्रेटिक है तो डेरिवेटिव लीनियर बनेगा, तो लीनियर को इक्वेट करेंगे तो एक्स की एक ही वैल्यू निकलेगी। फंक्शन मेरा क्यूबिक है तो डेरिवेटिव क्वाड्रेटिक बनेगा, एक डिग्री कम का। क्वाड्रेटिक को इक्वेट करेंगे तो दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे, वो फंक्शन के अकॉर्डिंग। आगे क्या करना है सर? अब ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स मिले हैं सी वन सी टू सी थ्री, यहाँ पे 100% या तो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा तो अटेन हुआ है। अब आपको बस ये पता करना है कि लोकल मैक्सिमा हुआ है या लोकल मिनिमा। तो थर्ड स्टेप ये पता करने के लिए है कि मिनिमा है या मैक्सिमा, दोनों में से एक है ये तो पता है, लेकिन मिनिमा है या मैक्सिमा ये पता करने के लिए थर्ड स्टेप है। क्या बताया था मैंने? इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो जाए या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो जाए। इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग होगा कैसे पता चलेगा? मैं ग्राफ बना के देखूंगा ना। इंक्रीजिंग हो रहा होगा तो डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, डिक्रीजिंग हो रहा होगा तो डेरिवेटिव नहीं। तो डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाए कब? उसके इर्द गिर्द के पॉइंट्स पे। जैसे मान लो इसको इससे पुटअप करके मेरे को एक्स की वैल्यू 5 मिल गई, तो मैं एक्स की वैल्यू के इर्द गिर्द के पॉइंट सोच लूंगा, एक्स की वैल्यू 4 और एक्स की वैल्यू 6। एक्स की वैल्यू 4 और एक्स की वैल्यू 6 पे मैं डेरिवेटिव निकालूंगा, एफ डैश 4 एफ डैश 6। अब या तो वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा या वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। ओके, सो थर्ड स्टेप रीड आउट करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का। वाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट ऑफ सी टू राइट ऑफ सी, वो जो क्रिटिकल पॉइंट मिला ना सी, उसके लेफ्ट से राइट पे जाते टाइम, इफ द फंक्शन चेंजेस फ्रॉम इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हुआ, मैथमेटिकली बताओ सर, अगर एफ डैश एक्स इसका साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज कर ले, यानी वो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हुआ है। ये तो जनरल बातचीत हो गई, और ये एक्चुअली जो करके देखना है। तो अगर ऐसा है तो एफ ऑफ सी मेरा लोकल मैक्सिमा है, क्योंकि वो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हुआ है। एफ ऑफ सी मेरा लोकल मैक्सिमा है, लेकिन सी क्या है? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। वो पॉइंट है और वो वैल्यू है। तो एफ ऑफ सी इज द लोकल मैक्सिमम वैल्यू, f of c is the local maximum value of the function and point c is the point of local maximum। whereas दूसरा केस, जरूरी थोड़ा नहीं यही केस हो, अभी वही थर्ड स्टेप ही चल रहा है, उसमें अपन चेक करके देख रहे हैं। whereas दूसरा स्टेप क्या है कि अगर फंक्शन c से सी के लेफ्ट से सी के राइट में जाते टाइम इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ना होकर डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो जाए, वो पता कैसे चलेगा? अगर एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव हो जाए, तो यानी वो डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हुआ है, तब एफ ऑफ सी लोकल मिनिमम वैल्यू है। और जो पॉइंट सी है वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम है। अगर मिनिमम वैल्यू है तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम है, और मैक्सिमम वैल्यू है तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। समझ आया? तो जो हमने डिस्कस किया वही लिखा हुआ है, और ये बात एनसीईआरटी में लिखी हुई है, कुछ अलग नहीं है। बट हमने इजी लैंग्वेज में इसको पहले ही डिस्कस कर लिया तो अब आसान लग रहा है चीज, और पहले ही में ये लिखवा था, इसकी लैंग्वेज पहले पढ़ते तो बड़ी मुश्किल लगती। ठीक है,
अब एक तीसरा केस भी बनता है जिसका जिक्र अभी तक मैंने नहीं किया था। मैंने आपको क्या कहा था, क्रिटिकल पॉइंट्स पे मिनिमा मैक्सिमा के अलावा एक तीसरी केस भी होती है, लेकिन अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। देखो, उसके लिए मैं एक पहले ग्राफ बनाता हूँ। नहीं, एब्सोल्यूट वर्ड तो बिल्कुल अलग सोचो। एब्सोल्यूट वर्ड का मतलब तो है उस फंक्शन की आज तक की दुनिया में सबसे बड़ी वैल्यू, सब दुनिया में सबसे छोटी वैल्यू, उसका तो जिक्र अभी बाद में करेंगे। अभी तो जहां घुमाव आ रहा है वहां पे मैक्सिमा अटेंड हुआ या मिनिमा अटेंड, केवल इसकी बातचीत कर रहे हैं हम। तो जहां पे घुमाव आ रहा है वहां पे दोनों में से एक चीज अटेंड हो रही थी, वो अटेंड हो रही थी, उसका पहला केस। वेयर एस वो अटेंड हो रही थी, उसका दूसरा केस। लेकिन अब तीसरा केस क्या बोल रहा है, घुमाव भी आ रहा है लेकिन ना तो मैक्सिमा अटेंड हो रही है ना मिनिमा अटेंड। ये क्या चक्कर है। ये चक्कर है, देखो ऐसे मान लो फंक्शन है, इंक्रीजिंग था, घुमाव लिया, लगा कि डिक्रीजिंग होगा लेकिन वापस इंक्रीजिंग हो गया इंक्रीजिंग जा रहा था, अब घुमाव लिया उसने। अब घुमाव लिया तो मुझे डाउट हुआ कि अब डिक्रीजिंग होगा और मैक्सिमा अटेन होगा, लेकिन घुमाव लेके वापस इंक्रीजिंग चला गया। जैसे कि एक्स क्यूब का ग्राफ, जैसे टेन थीटा का ग्राफ, जैसे कॉट थीटा का ग्राफ। कॉट थीटा का ग्राफ डिक्रीजिंग होता है, कॉट थीटा ग्राफ ऐसे होता है ना, डिक्रीजिंग होता है। तो डिक्रीजिंग होता है तो यहाँ घुमाव लेता है, तो लगता है कि घूमेगा, लेकिन वापस और डिक्रीजिंग हो गया। ठीक है ना। तो अब इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी क्योंकि इंक्रीजिंग था। जहां पे घुमाव लिया वहां तो जीरो हो गई होगी, क्रिटिकल पॉइंट जिसको हम कहते हैं। और वापस फिर उसके राइट साइड में भी इंक्रीज ग्रेट, इधर भी ग्रेटर देन जीरो और इधर भी ग्रेटर देन जीरो। यानी कि तीसरा केस है, अगर क्रिटिकल पॉइंट के इर्द गिर्द लेफ्ट राइट में फंक्शन के डेरिवेटिव का साइन बदला ही नहीं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव होने की बजाय पॉजिटिव टू पॉजिटिव ही है या नेगेटिव टू नेगेटिव ही है, तो वो उस पॉइंट पे ना तो मैक्सिमा अटेन हुआ ना मिनिमा अटेन हुआ। फिर उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं, एक नाम दिया है उन्होंने, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ स्पेलिंग इसकी किसी बुक में XION है और किसी बुक में CION है। आप कुछ भी, CTION है ना, कुछ भी यूज करो चलेगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो अब अभी तक की विस्तार से हम बात करें तो शॉर्ट फॉर्म में क्या समझे कि क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के बाद तीन बातें हो सकती है। या तो क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, या क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, या क्रिटिकल पॉइंट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है। मैक्सिमा कब होगा, जब पॉजिटिव टू नेगेटिव साइन हो जाए। मिनिमा कब होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव साइन हो जाए। किसका, डेरिवेटिव का, है ना, डेरिवेटिव नेगेटिव हो रहा है दैट मींस डिक्रीजिंग था, डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव हो जाए तो मिनिमा है। इन्फ्लेक्शन कब होगा, जब पॉजिटिव टू पॉजिटिव हो या नेगेटिव टू नेगेटिव, साइन ही ना बदले। पहले जो साइन था क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड में, क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड में भी वही साइन है, तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। वहां पे मैक्सिमा मिनिमा है नहीं। समझ गए क्या ये चीज। ठीक है, तो तीसरा और आखिरी केस क्या है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में, if the function does not changes its sign, if the function does not change from increasing to decreasing, फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग चेंज ही नहीं हुआ, वो कैसे पता चला, एफ डैश एक्स ने अपना साइन चेंज नहीं किया। एफ डैश एक्स साइन चेंज नहीं करेगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग होगा ही नहीं, है ना। एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज इट्स साइंस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव से नेगेटिव भी नहीं बदल रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। यानी कि एफ ऑफ सी की ना तो वो लोकल मिनिमम वैल्यू है, ना ही वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। और पॉइंट सी को उसमें हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन इन्फ्लेक्शन ऐसे याद रख सकते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भ्रमित करने वाला पॉइंट है। हमको लगता है आ गया आंसर आ गया, बट वो आंसर नहीं होता, वो केवल हमारा भ्रम होता है। हमको लगता है घूमेगा घूमेगा और आगे निकल गया। ठीक है ना, क्लियर है। सो वो भ्रम है हमारा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब भ्रमित करने वाला पॉइंट है, तो वो भी हो सकता है क्रिटिकल पॉइंट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है। यहां तक समझ में आया। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की कुछ कमियां हैं। क्या कमियां हैं, कि पहले डेरिवेटिव निकालो, डेरिवेटिव के इर्द गिर्द पॉइंट सोचो। अब पॉइंट सोचते हैं तो पॉइंट सोचना भी एक बहुत बड़ी चीज है। जैसे 5 आया, तो 5 के इर्द गिर्द का पॉइंट मैंने 4 और 6 ले लिया। तो 4 और 6 ना लेके मैं सर कितना करीब का पॉइंट लूँ, 5 के करीब का मैं 4.9 लूँ और 5.1 लूँ, या 5.2 लूँ और 4.8 लूँ, या 4 और 5 ले लूँ। ये थोड़ा दूर का भी चलेगा क्या, 5 के इर्द गिर्द का मैं 3 और 7 ले लूँ क्या। तो ये हमेशा कंफ्यूजन बना रहेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा दूर चले गए तो आप लोकलिटी से बाहर चले गए, फिर वो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा नहीं में नहीं रहे। हमारे एरिया की बात हो रही थी ना, हमारे एरिया में मिनिमम और मैक्सिमम, तो वो हमारा एरिया डिफाइन करो ना, कैसे कैसे डिफाइन हो। करीब करीब हो जाता है, लेकिन फिर भी इसकी कमी है। कमियां, चलो ये तो कमी है ही सही कि कौन सा पॉइंट लें, कमी ये भी तो है कि कैलकुलेशन भी तो ज्यादा है। पहले एफ डैश एक्स निकालो, रखो जीरो के इक्वेट, क्रिटिकल पॉइंट निकालो, क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड में भी डेरिवेटिव की वैल्यू निकालो, क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड में भी डेरिवेटिव की वैल्यू निकालो। और फिर ये चेक करो कि पॉजिटिव टू नेगेटिव है, नेगेटिव टू पॉजिटिव है, पॉजिटिव टू पॉजिटिव है, या नेगेटिव टू नेगेटिव है। पॉजिटिव टू नेगेटिव है तो मैक्सिमा, नेगेटिव टू पॉजिटिव है तो मिनिमा।
पॉजिटिव टू पॉजिटिव और नेगेटिव टू नेगेटिव है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये काम थोड़ा ज्यादा है, तो ये इसका एक फीडबैक है। तो उन्होंने क्या कहा, चलो आपको एक टेस्ट और देते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ये क्या कहता है, हमने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ा है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या कहते हैं, अपन फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो इसमें अपन दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। इसका प्रूफ आपको एनसीईआरटी में कहीं नहीं है कि ऐसा क्यों होता है, बस एल्गोरिथम अपने को सीखना है। ठीक है, ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का चलो पहले पढ़ लेते हैं क्या चीज है। ये क्या कहते हैं, इसका एल्गोरिथम देखें हम। इसका एल्गोरिथम है वही, पहला तो आप एफ डैश एक्स निकालो, मस्त रहो। यानी कि ये सेकंड स्टेप्स तक तो बिल्कुल सेम है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट तक। क्या था, एफ डैश एक्स निकाल के जीरो के इक्वेट करके क्रिटिकल या एक्सट्रीम पॉइंट्स निकाल लो जिसको सी से डिनोट, ऐसा ही उसमें था। अब ये क्या कहता है, अब ये कहता है कि एफ डैश एक्स से एफ डबल डैश एक्स भी निकालो, ये उसमें नहीं था। अब उसमें तो इर्द गिर्द के पॉइंट्स लेकर और पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव चेक करना, ये थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग भी लगता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव देखना, नेगेटिव टू पॉजिटिव देखना। ये क्या कहता है, एफ डबल डैश एक्स निकालो, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो। अब जो आपके यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स मिले थे, एक दो तीन चार जितने भी थे, उसको इस सेकेंड डेरिवेटिव में डालो, एक एक करके। क्या, ये हो गया ना बेटा डिफरेंशिएट। यहाँ पे एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स आ गया इस फंक्शन के अंदर, एफ डबल डैश एक्स, चलो ऐसे कर लो, इस फंक्शन के अंदर डालो। एफ डबल डैश एक्स के अंदर मैं एफ सी डालूंगा तो एफ डबल डैश सी बन जाएगा, सी वन डालूंगा तो एफ डबल डैश सी वन, सी टू डालूंगा तो एफ डबल डैश सी टू, डबल डैश सी थ्री। ये जो वैल्यू मिल गई मुझे, इसको देखो भैया तू पॉजिटिव है या नेगेटिव, इसको, इस वैल्यू को देखो। डबल डेरिवेटिव करने के बाद जो क्रिटिकल पॉइंट्स की वैल्यू डाली है उसको आप देखो कि तू पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब यहाँ पे उल्टा है, अगर ये पॉजिटिव है तो वो क्रिटिकल पॉइंट मिनिमा वाला पॉइंट है, और अगर ये नेगेटिव है तो वो मैक्सिमा वाला पॉइंट। समझे, अब यहाँ पे उल्टा है। लेकिन फिर इसका फीडबैक है, सर ये जीरो आ जाए तो पता है क्या होगा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स। फिर क्या करें, वापस रेफर टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। समझ गए। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट थोड़ा हैक्टिक है, लेकिन वो 100% मैक्सिमम मिनिमा या इन्फ्लेक्शन में से आंसर देगा, इस चीज की गारंटी है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आसान है, लेकिन ये कई बार सेकंड डेरिवेटिव अगर जीरो पे आ जाता है तो वो फेल हो जाता है, फेल हो जाता है तो वो करा कराया हमारा वेस्ट हो जाता है, हमको वापस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में वो इर्द गिर्द के पॉइंट्स लेने का काम करना पड़ता है। अभी डिसीजन हमारा है कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से चलेंगे या सेकंड डेरिवेटिव। तो 99% तो फेल नहीं होता, लेकिन वो उसने क्वेश्चन जानबूझ के ऐसा बनाना है कि वो तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से चेक करवाना चाहता है आपसे, और आपने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा लिया, आपका जीरो आ गया, तो आपको वापस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में पहुंचना पड़े। दो निकले, तो एक पे मैं जैसे पहला क्रिटिकल पॉइंट डाला, अब वो ग्रेटर देन जीरो आया है या लेस देन जीरो आया है वो देखें। अगर ग्रेटर देन जीरो आया तो वो क्रिटिकल पॉइंट पॉइंट ऑफ मिनिमा है, और अगर लेस देन जीरो आया तो वो क्रिटिकल पॉइंट ऑफ मैक्स, और वो इक्वल टू जीरो आया तो उस वाले पॉइंट पे तो टेस्ट फेल हो गया। अब दूसरा पॉइंट है उस पर चेक करो, मान लो उस पर भी आया और सारे पॉइंट्स पे इक्वल टू जीरो आया तो पूरा ही टेस्ट फेल हो गया। एक पे आया तो मैक्सिमम मिनिमा एक तो मिला, एक तो मिला, ओके। लेकिन हाँ, तो दूसरे पॉइंट का क्या हुआ ये सोचने के लिए तो जाना पड़ेगा ना, उस क्रिटिकल पॉइंट में मैक्सिमम मिनिमा या इन्फ्लेक्शन में से तीन चीज में से कुछ तो है ना। अब एक पे तो फेल हो गया तो वो तो पता, एक पे पास हुआ उस पे तो पता चला, लेकिन दूसरे का क्या हुआ, अल्टीमेटली एक पे भी जीरो आया तो हमको तो जाना पड़ेगा, क्योंकि हमको तो सारे क्रिटिकल पॉइंट पे एनालिसिस करना है ना कि तू मैक्सिमा है कि मिनिमा है कि इन्फ्लेक्शन। समझे, क्लियर, ओके। ये क्या कहता है, जो मैंने कहा वही कहेगा, फाइंड एफ डबल डैश सी। अब एफ डबल डैश सी को एनालाइज करो, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या इक्वल टू जीरो है। अगर तू नेगेटिव है तो सी इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, उल्टा है, और एफ ऑफ सी इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, वही सेम बात। अगर सी लोकल मैक्सिमा आपका पॉइंट है तो एफ ऑफ सी मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, और अगर तू ग्रेटर देन जीरो आ जाए, एफ डबल डैश सी अगर तू ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो सी इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और एफ ऑफ सी पे जो वैल्यू मिलेगी, सी रख के जो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी वो मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, वेयर एज तीसरा केस इक्वल टू जीरो आ जाए, तीसरा केस अगर इक्वल टू जीरो हो जाए, देन द टेस्ट फेल्स, then the test fails. In this case refer to first derivative test। वापस अपनी पुराने, जैसे कई बार क्या होता है, अंग्रेजी दवाइयां फेल हो जाती है, कहते हैं ना वापस आयुर्वेद की ओर लौट चलो। तो आयुर्वेद वाला रास्ता तो मुश्किल था, ये आसान रास्ता था, गोली ले ली खत्म। लेकिन फेल हो जाता है तो जाना तो घर पे ही जा पड़ता है वापस, जब प्रॉब्लम ज्यादा होती है तो घर ही याद आता है। तो घर तो वही था, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। समझ गए, क्लियर है। ठीक है, तो ये लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा का सारा टॉपिक यहाँ पे कवर हो जाता है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा केवल इससे एक स्टेप आगे 5 मिनट का टॉपिक है। तो ये चीज में कोई डाउट हो तो बताओ, तो फिर एब्सोल्यूट की बात करें, 5 मिनट का टॉपिक और है, देन वी आर डन विद द इंट्रोडक्टरी पार्ट। ओके। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या करेंगे हम, देखो मैं सरल भाषा में क्रोनोलॉजी लिख देता हूं यहाँ पे। सबसे पहले एक फंक्शन गिवन होगा,
इसका मैं डेरिवेटिव निकाल दूंगा। सर अभी हाँ, इसका अपन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से कर सकते हो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से कर सकते हैं। देखो मैं दोनों बात बता देता हूँ। मैंने फाइव डैश एक्स निकाला, निकल गया। तीसरा स्टेप इसको जीरो के इक्वेट करना है, ये तो दोनों में है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने तक तो दोनों में है। यहां से कुछ C1 C2 कुछ मान लो दो क्रिटिकल पॉइंट्स निकल गए। अब आपको ये चेक करना है ये क्रिटिकल पॉइंट्स में मैक्सिमा या मिनिमा या इन्फ्लेक्शन है, तो वो मैक्सिमा है या मिनिमा है या इन्फ्लेक्शन है, ये पता करना। ये पता करने के दो तरीके हैं, या तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को ही कंटिन्यू करो या फिर आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करो। अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को कंटिन्यू करते हो तो आपने जैसे C1 उठाया तो C1 के इर्द गिर्द का एक दो पॉइंट उठाओ, जैसे कि एफ डैश, मान लो C1 के इर्द गिर्द का पॉइंट ए ले लेता हूँ हाल फिलहाल के लिए मैं, और C1 के इधर वाला पॉइंट बी ले लेता हूँ। तो अब आप ये चेक करो कि एफ डैश ए पे +2 नेगेटिव हुआ है या -2 पॉजिटिव हुआ है। अगर +2 नेगेटिव हुआ है, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। तो ग्रेटर देन जीरो से लेस देन जीरो हुआ है, +2 नेगेटिव हुआ है, तब तब ये वाला पॉइंट मेरा मैक्सिमा है ना। और अगर -2 पॉजिटिव हुआ है तो ये वाला पॉइंट मेरा मिनिमा है। और -2 पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हुआ, -2 नेगेटिव चला और +2 पॉजिटिव ही चला, साइन ही भी नहीं बदला, अभी भी ग्रेटर देन जीरो है, बाद में भी ग्रेटर देन जीरो है, तब वो इन्फ्लेक्शन। ऐसे करके फिर C2 का भी चेक करना है, ऐसे करके फिर C3 का भी चेक करना है, सारे क्रिटिकल पॉइंट्स का चेक करना है कि तुम तीनों में से क्या हो, मिनिमा हो, मैक्सिमा हो या इन्फ्लेक्शन हो। ये तो था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि इस एफ डैश एक्स की वैल्यू जो आपने यहाँ निकाली थी, इसका एफ डबल डैश एक्स निकाल लो। निकल गया कुछ। अब इस एफ डबल डैश एक्स में ये क्रिटिकल पॉइंट्स डालो। उसमें तो इर्द गिर्द के पॉइंट्स में डालते थे, इसमें डबल डेरिवेटिव में डालेंगे। डालो, एक एक करके डालो, तो आपका F डबल डैश C1, F डबल डैश C2, ये सारी चीजें निकल के आएंगी। अब F डबल डैश C1 देखो कि ग्रेटर देन जीरो है, लेस देन जीरो है या इक्वल टू जीरो है, तीनों में से एक तो होगा। अगर ग्रेटर देन जीरो है तो उल्टा है, यानी कि सी, जैसे मान लो C1 मेरा ग्रेटर देन जीरो है तो C1 फिर मिनिमम वाला पॉइंट था। अगर वो लेस देन जीरो है तो फिर वो मैक्सिमम वाला पॉइंट था, और अगर जीरो है तो फिर टेस्ट ही फेल हो गया। टेस्ट ही फेल हो गया तो वापस इसी वाले मेथड पे रेफर करना पड़ेगा, इर्द गिर्द के पॉइंट्स। समझ गए इन शॉर्ट? क्लियर है? अब क्वेश्चन का नेचर हम करेंगे ना, पता चल जाएगा कि इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, इसमें सेकंड डेरिवेटिव, इसमें फर्स्ट, इसमें सेकंड। जनरली जो वो क्वेश्चंस है ना, अभी आपके इसमें आपने करे होंगे, स्कूल में तो करवाए होंगे टीचर ने, जिसमें अपन किसी कोन का सरफेस एरिया मैक्सिमम करते हैं, उसमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं, क्योंकि उसमें इर्द गिर्द के पॉइंट सोचना बड़ी ही दिक्कत वाली बात है, तो अपन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा देते। बताओ, साइन एक्स का ग्राफ लिया, ठीक। तो हर बार जब वो मैक्सिमम अटेन कर रहा है वो मैक्सिमम वैल्यू है, हर बार जब वो मिनिमम अटेन कर रहा है वो लोकल मिनिमम वैल्यू है, तो उसके लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा बहुत सारे हैं। अब वो क्या कहेगा कि इस इंटरवल में बताओ। अगर वो नहीं कहता है तो बहुत सारे हैं, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू बहुत सारी है, किसी किसी फंक्शन में बहुत सारी नहीं होती, किसी में, अब जैसे साइन एक्स का आपने कहा, तो साइन एक्स की तो बहुत सारी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज हैं। बहुत सारी नहीं, मतलब मिनिमम वैल्यूज तो एक ही है, मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू -1 है, लेकिन वो अटेन करने के पॉइंट्स बहुत सारे हैं। पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम है बहुत सारे हैं, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू तो 1 और -1 ही है। ठीक है, तो लेट्स से ये है हमारा साइन एक्स का ग्राफ, ऐसे ही चलेगा। तो ये वाला पॉइंट जो है, ये तो उसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है 1 जिसको कहते हैं, और ये वाला पॉइंट है उसका मिनिमा -1। और जिस पॉइंट पे अटेन हो रहा है, जैसे इस पर अटेन हो रहा है, इस पे अटेन हो रहा है, फिर आगे चलें तो इस पे अटेन हो रहा है, तो ये एक्स की ये वाली वैल्यूज, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट अगर मैक्सिमम अटेन हो रहा है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, जैसे π/2 पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, फिर ये 3π/2 पे पॉइंट ऑफ मिनिमा है, फिर 5π/2 पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, फिर 7π/2 पे पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो ये बहुत सारी इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू लोकल मिनिमम वैल्यूज है। समझ गए? ठीक है, अब अगर उसने डोमेन तोड़ दिया साहब, मुझे तो केवल यहाँ से यहाँ तक चाहिए, तो अब दो बार ही, एक बार मैक्सिमम एक बार मिनिमम, दो ही क्रिटिकल पॉइंट आएंगे। तो ऐसे फंक्शन में बार बार है तो वो डोमेन तोड़ के देगा। हमने इंट्रोडक्शन कहाँ से किया, लेट फंक्शन बी डिफाइंड इन द क्लोज इंटरवल A to B, पहली चीज लिखी थी, तो डोमेन वो दे देगा। और नहीं देता है तो फिर ओवरऑल सोचना है, कई बार नहीं भी देता है। किसी किसी फंक्शंस के डोमेन डिफाइंड होते हैं कि यही रहेंगे, याद भी करने पड़ते हैं, फंक्शन स्पेसिफिक फंक्शन के डोमेन डिफाइन होते हैं, तो उसी उसकी डोमेन में फिर बात करेंगे, और डोमेन में बात नहीं करेंगे। जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन अपन काट के छोटी कर देते हैं, फिक्स होते हैं, इनकी तो डोमेन एनी रियल नंबर है, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन फिक्स कर देते हैं ना, तो फिर ऑब्वियसली उनकी उसी डोमेन में सोचनी पड़ेगी, उसमें वो ना भी दे तो उसकी मर्जी, आपको याद रखनी पड़ेगी सारे के सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन एंड रेंज। समझ गए? क्लियर? अब एब्सोल्यूट की बात करें। ओके, एब्सोल्यूट का मतलब मैंने क्या कहा, उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी वैल्यू, उसकी जिंदगी की सबसे छोटी वैल्यू, यानी देश का सबसे अमीर आदमी, है ना, अंबानी जो भी कहो आप, ठीक है, टाटा बिरला, देश का सबसे गरीब आदमी हम लोग, हमको ऐसा लगता है। ठीक है, चलो। लगता है कि यार काश मेरे पास ही होता, जो चीज मिल जाए वो मिट्टी है,
और जो ना मिले, जो मिस हो जाए वो सोना है। ये इंसानी प्रवृत्ति है ना। आ जाओ। तो हम हमेशा उसी चीज के बारे में सोचते हैं जो हमको नहीं मिली, मिली उसके बारे में नहीं सोचते। एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा वैल्यू। आप जब इसको एक मिनट, मोनोटोनिक फंक्शन नहीं बताया मैंने आपको, चलो स्टार्ट करता हूँ। आप जब इसको बुक के अंदर इस टॉपिक का नाम पढ़ेंगे ना, तो उसने एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा वर्ड्स यूज किए हैं, लेकिन टॉपिक के अंदर जाने के बाद जो हेडिंग डाली है वो हेडिंग मैंने भी डाली है। हेडिंग देखो उसकी क्या है, उस हेडिंग से कनेक्ट करो चीज को। इसकी हेडिंग है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आ गया, ये साइन चेंज करने के बाद देखना पड़ेगा। ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आ गया, इसमें साइन चेंज करने वाली चीज नहीं देखनी पड़ेगी। और ये क्या है, ये एग्जाम्पल चल रहे हैं अभी। नहीं है, ये रहा एब्सोल्यूट मैक्सिमम में, यस। टॉपिक का नाम पढ़ो, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन इन अ क्लोज्ड इंटरवल। तो इन अ क्लोज्ड इंटरवल जब आ जाए ना, तब वो एब्सोल्यूट की बात कर रहा है। ऐसा क्यों, पहले तो ऐसा क्यों? जब उसने इंटरवल बंद कर दिए, दरवाजे बंद कर दिए, सपोज करो मैंने कहा सबसे ज्यादा वेट किसका है, तो आप कहोगे सर हम तीनों में से तो आपका ही है। कब? जब हम इस चार दीवारी की बात कर रहे हैं, दरवाजे बंद हो गए, ये दरवाजे खोल दें, अब आपके पास कोई आंसर है दुनिया में सबसे ज्यादा वेट किसका है? तो एब्सोल्यूट वर्ड डिफाइंड ही वहां है जब चार दीवारी हो, दरवाजे बंद हो, डोमेन बंद हो, नहीं तो एब्सोल्यूट वर्ड डिफाइंड ही नहीं। आगे वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे क्या पता सर, एब्सोल्यूट में कैसे बता दूं? जैसे मैंने कहा सबसे अमीर का आदमी कौन सा है, तो आप अंबानी भी तब आंसर दोगे जब मैं इंडिया वर्ड बोलूंगा। मैं इंडिया वर्ड नहीं बोलूं तो वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी वो है क्या, नहीं है। और अगर मैं वर्ल्ड भी नहीं बोलूं तो दुनिया इस स्पेस में बहुत सारे और भी वर्ल्ड है। तो कैन वी डिफाइन सबसे अमीर आदमी, पता नहीं ऐसी पृथ्वियां पता नहीं और कितनी है उसमें, उससे भी अमीर आदमी हो। ऐसा हो सकता है एक आदमी हो जिसका पूरा ग्रह ही खुद का हो, एक पृथ्वी पूरी उसकी खुद की हो, ऑन कर रखी है उसने, ये ग्रह ही पूरा मेरा है। हमको क्या पता, स्पेस बहुत बड़ा है भाई। हम तो बिल्कुल माम चीटी के बराबर भी नहीं है ना। तो आइए, तो इसलिए उसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन एक क्लोज इंटरवल डिफाइन करना जरूरी है। क्लोज इंटरवल तभी हम एब्सोल्यूट वर्ड की बात करें। हमने टॉपिक का नाम क्या लिखा, पहले तो हमने लिखा एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा, लेकिन फिर हमने ब्रैकेट में उसकी डेफिनेशन भी लिखी, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन इन ए क्लोज इंटरवल। जब तक क्लोज इंटरवल ना मिलेगी तब तक मैं वो काम नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये जैसे ग्राफ था, शुरुआत में हम बना रहे थे, एक ग्राफ मैंने ऐसे बनाया था, कैसे, ऐसे वाला बनाया था, याद है आपको? ऐसे बनाया था, मैंने कहा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो आपने जल्दी से बता दी सर ये मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन ये तो लोकल है, क्योंकि ये तो घुमाव पे मिली आपको, है ना। लेकिन ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम, इसकी कोई गारंटी है क्या? नहीं। हो सकता है कि सर ये आगे चल के और मैक्सिमम वैल्यू अटेन करके आया हो। फिर किसने कहा सर ये होगी, अभी भी गारंटी है क्या? और मैक्सिमम वैल्यू अटेन करके आया हो। कोई गारंटी है क्या? सर कोई गारंटी नहीं है। अब बताओ जरा, ये तोड़ दिया मैंने, मैंने दरवाजा चार दीवारी में पैक कर दिया इसको, अब गारंटी है सर सबसे बड़ी है। तो क्लोज इंटरवल में ही एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा वर्ड डिफाइंड है, पहली चीज तो ये खत्म हो गई यहाँ पे। अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, है ना। पहला कंफ्यूजन यही होता है कि सर इसका, इसकी इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन में क्लोज इंटरवल क्यों लिखा, पहले क्यों नहीं लिखा? पहले तो हर घुमाव पे मैक्सिमम मिनिमा मैक्सिमम मिनिमा मैक्सिमम मिनिमा, हर घुमाव पे। अब सबसे ज्यादा है सबसे बड़े, तो उसमें दरवाजे बंद करने पड़ेंगे, पड़ेंगे, ठीक है। अब जा रहे हो, 5 मिनट रुक जाओ, ये तो नहीं होगा लेकिन मेन चीज हो जाएगी, देखो। आ जाओ। अब उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले एक चीज और सुनो, चलो पहले इस टॉपिक की बात करते हैं फिर, है ना, फिर वो जो एक्स्ट्रा डेफिनेशन थी वो फिर आप उससे देख लेना। देखो ये एक फंक्शन है, स्टार्ट कर दिया हमने, लेट बाय बी एफ एक्स बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल ए कोमा बी, क्लोज इंटरवल ले ली मैंने, ले ली। आप वो बात कर रहे थे ना कि सर आपको कैसे पता चलेगा, तो मैंने आपको बोला ना एक डोमेन देगा, एक डोमेन देगा, तो अब डोमेन दे दी, अब आप एब्सोल्यूट निकाल सकते हो, ठीक है। तो y इक्वल टू एफ एक्स, यहाँ पे x वहां पे एफ एक्स, ये फंक्शन चल रहा है। घुमाव ले लिया, फिर घुमाव ले लिया, फिर घुमाव ले लिया, फिर घुमाव ले लिया, और यहाँ पे आके स्टॉप हो गया। ये डोमेन डिफाइन है उसकी, यहां से लेके यहाँ तक ए टू बी उसकी डोमेन डिफाइन है। दरवाजे बंद हो गए फंक्शन के, यहां से यहां तक आपको एनालाइज करना है। देखना आप, ये लोकल मिनिमम वैल्यू, ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, ये लोकल मिनिमम वैल्यू अगेन, ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू अगेन। ओवरऑल इस फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी दिख रही है?
ये वाली, तो ये हो जाएगी मेरे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। ओवरऑल सबसे छोटी वैल्यू कौन सी दिख रही है, ये हो जाएगी मेरी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। अब मेरा एक सवाल है आपसे, क्या आपको ऐसा लगता है कि फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है ये, और जहां पे मिली वो एब्सोल्यूट पॉइंट का मैक्स, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो गया है ना, या पॉइंट ऑफ मैक्सिमम शॉर्ट में कह दो, ये पॉइंट ऑफ, ये तो छोटी मोटी बात है समझ में। कुल मिला के एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो गई और ये एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। अब मेरा सवाल, क्या आपको ऐसा लगता है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू किसी भी फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यूज और लोकल मिनिमम वैल्यूज में से ही एक वैल्यू छट के आती है, ऐसा आप मानते हैं? उनमें से सिलेक्शन होके कोई एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, कोई एब्सोल्यूट मिनिमम है, उनसे बाहर नहीं है, ऐसा आप मानते हैं? नहीं है। क्लोज है, मान ली बात, मान ली बात मैंने, क्लोज है। अब मुझे एक चीज बताना, ये फंक्शन अभी मैंने बी पे स्टॉप किया है ना, थोड़ा सा आगे जाके मैं इसका बी मान लो यहां ना रख के और यहां रख दो। अब आप ध्यान से देखो इस फंक्शन की इससे भी छोटी वैल्यू ये आ रही है, आ रही है। फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू है ये इस बंद दरवाजे के अंदर, जरूरी नहीं है ना क्रिटिकल पॉइंट पे है। तो फिर कहाँ आ सकती है सर, क्रिटिकल के अलावा एंड पॉइंट्स पे भी आ सकती है। यानी एनालिसिस का दायरा आपको क्रिटिकल पॉइंट्स के साथ साथ एंड पॉइंट्स पे भी करना है, दैट्स इट, टॉपिक ओवर। क्रिटिकल पॉइंट्स पे तो आप पहले भी करते थे, लेकिन एंड पॉइंट्स पे, अब ये एंड पॉइंट तो कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है ना, एंड पॉइंट पे तो घुमाव की बात थोड़ा ना करेंगे, स्टॉप हो गया फंक्शन। लेकिन वहां पर भी डाउट करना है कि यार ये जहां पे खत्म हुआ है वहां तो मैक्सिमम या मिनिमम नहीं है। तो एक तो फंक्शन की एंड पॉइंट्स ए और बी पे चेक करना है, और एक सारे क्रिटिकल पॉइंट्स पे चेक करना है, बस 100% उनमें से ही, उनमें जो सबसे बड़ी, उनमें जो सबसे छोटी, कहाँ कहाँ, एक तो घुमावदार पॉइंट्स, एक एंड पॉइंट्स। अभी मैंने एग्जांपल दिया ना, देखो सारे घुमावदार पॉइंट्स में से इस एंड पॉइंट पे सबसे मिनिमम है, इस घुमाव पे भी इससे बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो हम कहाँ चेक करेंगे, एंड पॉइंट्स पर और क्रिटिकल पॉइंट्स पर। वन मोर थिंग, मैक्सिमम वैल्यू और मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू तो एक एक ही मिलेगी, लेकिन पॉइंट्स एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहां से वापस ये घूम गया, तो ये भी एक क्रिटिकल पॉइंट माना जाएगा, मान लो डोमेन यहाँ तक है तो ये भी क्रिटिकल पॉइंट माना जाएगा। अब आप देखो इन दोनों पे वैल्यू सेम है तो दोनों एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, लेकिन पॉइंट्स दो दो हैं, एक इस पॉइंट पे भी मिनिमम है, इस पॉइंट पे मिली है। तो पॉइंट ऑफ मिनिमा तो एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन वैल्यू तो सेम ही रहेगी। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन तो एक ही रहती है, लेकिन वो जहां अटेन होती है उसके पॉइंट्स, पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट्स ऑफ मिनिमा जिसको हम कहते हैं, वो एक भी हो सकता है और मोर देन वन भी हो सकते हैं। ये चीज क्लियर हो गई, कहाँ कहाँ चेक करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स पे और एंड पॉइंट्स। ठीक है। सो हाँ बताओ। लास्ट पॉइंट सर, ये हम्म। मैच नहीं होता। अभी इस समय तो देखो ये थोड़ा सा देख लेते, ये थोड़ा सा हल्का सा इससे नीचे। हाँ 100%, ये एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू अभी भी यही था, मैंने थोड़ा नीचे लेके लिया, लेकिन इस समय भी यही है, थोड़ा सा नीचे देखो, ये थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, कुल मिला के हमको सब पे चेक करनी है फंक्शन की वैल्यू, किसकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू मुझे चेक करनी है सब पे कि मैक्सिमम है या मिनिमम। ठीक है, अब आप चाहो तो जा सकते हो, यही जो चीज हमने कही यही चीज इसमें आपको वीडियो देखना पड़ेगा। देखो, हाँ, एब्सोल्यूट वैल्यू लोकल वैल्यूज और एंड पॉइंट्स में से कोई एक वैल्यू होती है। क्या, लोकल में से एक हो सकती है। लोकल में से साथ में एंड पॉइंट्स भी शामिल कर लो, उनमें से कोई एक होगी, उससे बाहर तो नहीं होगी। हाँ, भाई लोकल में से तो हो ही सकती है, लेकिन हो सकती है कि जो एंड पॉइंट है वहां पे उस लोकल से भी छोटी वैल्यू मिल रही हो। लोकल पॉइंट तो वो है जहां घुमाव होता हो, जहां घूमता हो फंक्शन, उसकी कहानी में ट्विस्ट आता हो, वो तो है लोकल वैल्यू, लोकल वाले पॉइंट्स। अब उन ट्विस्टेड वाले पॉइंट्स में से ही सबसे छोटी या सबसे बड़ी वैल्यू आएगी क्या, हो सकता है उनमें से हो, और हो सकता है जहां पे फंक्शन खत्म हो रहा हो उसमें से, क्योंकि जहां फंक्शन खत्म हो रहा है उसको लोकल पॉइंट तो कहेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि वहां घूम थोड़ा रहा है फंक्शन, तो ट्विस्ट तो वहां पे आई नहीं, तो स्टॉप हो गया, तो वहां पे लोकल पॉइंट्स तो नहीं कहेंगे भाई ये भी लोकल पॉइंट है। लेकिन वहां पे मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू अटेन हो सकती है ना भाई, जैसे एग्जांपल लिया अपन ने। तो लोकल पॉइंट्स में से एंड एंड पॉइंट्स में से आपको चेक करना है सबसे बड़ी वो सबसे बड़ी एब्सोल्यूट मैक्सिमम, जो सबसे छोटी वो सबसे मिनिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जिस पॉइंट पे अटेन हो जाए वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमम। डन। ओके, एल्गोरिथम पढ़ ले हम। देखो, सबसे पहले वो एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स को जीरो रखेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकालने के भी शुरू के दो स्टेप्स तो सेम है, ठीक है।
अब क्या करें, अब फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे कहां कहां पे, सारे क्रिटिकल पॉइंट्स पे एंड ऑल्सो एट द एंड पॉइंट्स ए एंड बी पे, बस। फंक्शन की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू आप एक एक करके सारे सारे क्रिटिकल पॉइंट्स पे निकालोगे, C1 C2 जितने भी वहां से क्रिटिकल पॉइंट्स मिले मुझे जीरो रखने पर। इसमें कोई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं होता, इसमें तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में होता है, क्योंकि इसमें तो सबसे बड़ी सबसे छोटी सोचनी है आपको। ठीक है, एक एक करके सारे पॉइंट्स लगाएंगे लगाएंगे हम, लगा के और फिर एक एंड पॉइंट्स को मत छोड़ देना, उस पर भी लगाएंगे। अब इनमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और इनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू वो एब्सोल्यूट मिनिमम, तो ये उल्टा आसान काम है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम निकालना उल्टा आसान काम है। नाउ द मैक्सिमम या फिर ग्रेटेस्ट वैल्यू अमॉन्ग ऑल दीज वैल्यूज इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। द मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट वैल्यू अमॉन्ग, इन सारी वैल्यूज में सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। और जिस पॉइंट पॉइंट या पॉइंट्स, मैंने क्या कहा था, एक भी पॉइंट हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, पॉइंट या पॉइंट्स पे ये अटेन हो जाए उसको पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा कह देंगे। और इन सब में से जो सबसे छोटी वैल्यू हो जाए उसको हम क्या कहेंगे, द मिनिमम या वैल्यू अमॉन्ग ऑल दीज वैल्यूज इज द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज। इन सब में से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। और वो जिस पॉइंट या पॉइंट्स पे अटेन हो रही है उन पॉइंट्स को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा। एंड एंड द पॉइंट्स एट विच इट इज अटेन्ड इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा। ओके। अब जो एक चीज मैं कह रहा था कि एक चीज छूट गई है, वो है मोनोटोनिक फंक्शन। अब मोनोटोनिक फंक्शन का मतलब समझो पहले, आपकी बुक में भी है गिवन है एक जगह पे, नोट डाल के दिया हुआ है, बता दूंगा। मोनोटोनिक, मोनो का मतलब होता है जो सिंगल ट्रेंड फॉलो करे, मोनो 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 मतलब सिंगल। तो जो सिंगल ट्रेंड फॉलो करे, सिंगल ट्रेंड फॉलो करने का मतलब होता है या तो फंक्शन बढ़े ही बढ़े या घटे ही घटे, या तो बढ़ता ही जाए बढ़ता ही जाए बढ़ता ही जाए बढ़ता ही जाए, या घटता ही जाए घुमाव ले ही ना। अब घुमाव ले ही नहीं रहा तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि घुमाव पे क्रिटिकल पॉइंट्स वही होते हैं। हाँ, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा का तो सवाल है, सबसे बड़ी वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू। भाई सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू घुमाव के अलावा एंड पॉइंट्स पे भी तो मिलती है। तो एंड पॉइंट्स पे आपको एब्सोल्यूट, जैसे ये मान लो इसके डोमेन है, तो उसके एंड पॉइंट्स पे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है ना। मान लो ये इसकी डोमेन है, तो इसके एंड पॉइंट्स पे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। तो जो मोनोटोनिक फंक्शन होते हैं, वो पहले तो फंक्शन क्या होते हैं वो सोचो। मोनोटोनिक फंक्शन ऐसे होते हैं जो या तो एवर इंक्रीजिंग होते हैं या एवर डिक्रीजिंग होते हैं, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं आते उसमें, उसमें कोई घुमाव नहीं होते, उसमें कोई ट्विस्ट नहीं होते। ठीक है, वो होते हैं मोनोटोनिक फंक्शन। ऐसे फंक्शंस के केस में, मोनोटोनिक फंक्शंस के केस में मिनिमम लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम तो पॉसिबल नहीं है, पर हाँ एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम पॉसिबल है। तो वो जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम मिलती है, क्रिटिकल पॉइंट तो है ही नहीं ना इसमें, एंड पॉइंट्स पे मिलते हैं। डोमेन के जो ए कॉमा बी के एंड पॉइंट्स होते हैं ना, अगर आपको कहीं से हिंट मिल गया कि साहब ये मोनोटोनिक फंक्शन है, तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहाँ अटेन होगी, आप एक ही झटके में कहेंगे एंड पॉइंट्स पे मिलेगी। अब किस एंड पॉइंट पे मैक्सिमम है किस एंड पॉइंट में मिनिमम, वो चेक करना पड़ेगा। आप एफ ऑफ ए निकाल लो, आप एफ ऑफ बी निकाल लो, ऑब्वियसली जो बड़ी वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो छोटी वैल्यू होगी वो मिनिमम वैल्यू होगी। लेकिन ए और बी के बीच में कहीं और ऐसा पॉइंट गारंटेड नहीं है जहां पे इनसे बड़ी वैल्यू, ए और बी की वैल्यू से सबसे बड़ी या छोटी वैल्यू मिल जाए, क्योंकि घूम तो रहा ही नहीं। बस इतनी सी बात है, मोनोट समझ गए। यानी मोनोटोनिक फंक्शन की एब्सोल्यूट और मिनिमम वैल्यू उसी के एंड पॉइंट्स के डोमेन के एंड पॉइंट्स पे मिलेगी, बस इतनी सी बात है। मोनोटोनिक फंक्शन इज अ फंक्शन विच इज ईदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन ए गिवन इंटरवल आई, किसी आई पे बात तो बढ़ेगा करना। एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ ए मोनोटोनिक फंक्शन, एब्सोल्यूट मिनिमम और एंड इट अटेन्स इट वो एक मोनोटोनिक फंक्शन अटेन करता है अपनी एब्सोल्यूट मैक्सिमम या अपनी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एंड पॉइंट्स पर ही डोमेन पे अटेंड करेगा, इसका कोई क्रिटिकल पॉइंट्स इसमें होगा नहीं। भाई हमने कहा था क्रिटिकल पॉइंट्स और एंड पॉइंट्स में से, अब इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स है ही नहीं तो एंड पॉइंट्स पे ही होगा फिर, और तो जो तीसरी चीज तो है ही नहीं ना, किसके लिए, मोनोटोनिक फंक्शन के लिए। समझ गए क्या। सो दैट इज इट, ये हमारा यहाँ पे टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा भी कवर होता है। ठीक है, ये इसके बारे में आपके लोकल मिनिमम एंड लोकल मैक्सिमम वाले टॉपिक में इसके बारे में इंट्रोडक्शन था। बता देता हूँ कहाँ है, क्योंकि एनसीईआरटी से कनेक्टेड रहना है अपने को। ये रहा, बाय मोनोटोनिक फंक्शन एफ इन एन इंटरवल वी मीन दैट एफ इज ईदर इंक्रीजिंग इन आई और डिक्रीजिंग इन आई, ठीक है ना। ओके। हाँ, लास्ट जाते जाते एक चीज, हमसे पूछे लोकल मिनिमम वैल्यू और लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालो, निकाल लेंगे क्रिटिकल पॉइंट से। हमसे पूछे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू यानी दुनिया उसकी आज तक की पूरी उसके करियर की सबसे छोटी वैल्यू,
ऑल टाइम लो, है ना। और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑल टाइम हाई। जैसे मैंने कहा गोल्ड का ऑल टाइम हाई बताओ, आप कहोगे 60,000, 60,000 रुपये तोले से ज्यादा वो नहीं गया, तो उसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है। और लोकल मैक्सिमम वैल्यू तो पता नहीं कितनी बार हो गई, बढ़ती है घटती है बढ़ती है, जितनी बार भी घुमाव लिया सारे लोकल मैक्सिमम वैल्यूज हैं, और जितनी बार भी नीचे से चुके हैं वो सारे लोकल मिनिमम वैल्यूज है, समझ गए। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यूज, ये हमसे पूछेगा तो भी हम निकाल लेंगे। सवाल यह है कि सर कई बार तो वो बोलता ही नहीं है लोकल या एब्सोल्यूट, कहता है मैक्सिमम वैल्यू निकालो एंड मिनिमम वैल्यू निकालो। अब कौन सा माने, ये वाला केस माने या ये वाला केस माने, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है ना। आप बताओ क्या कौन सा केस मानना चाहिए। मैंने कहा कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो आप लोकल मैक्सिमम बताओगे या एब्सोल्यूट मैक्सिमम बताओगे। लोकल, मैंने कहा कि गोल्ड की सबसे, सबसे आज मैंने ऐसे बोला ही नहीं आज तक की, मैंने तो कहा गोल्ड की सबसे ज्यादा से ज्यादा प्राइस बताओ, तो फिर एब्सोल्यूट ही बताएंगे। ठीक है। लोकल में तो बार बार कम ज्यादा हो रही है, तो बाय डिफॉल्ट अगर हमने कुछ भी नहीं बताया तो एब्सोल्यूट वाला केस माना जाएगा, लोकल वाला केस नहीं माना जाएगा। लोकल वाले केस के लिए उसको लोकल वर्ड लगा के देना पड़ेगा, उसने कुछ नहीं दिया तो हम तो एब्सोल्यूट मानेंगे, और हम सरल सा सारे पॉइंट में एक एक में चेक कर लेंगे, मतलब सरल वाली अप्रोच फॉलो करेंगे। ठीक है, बस दैट इज इट। तो कल से एक्सरसाइज स्टार्ट करें, इवनिंग में आ जाएगी अनुष्का, एक बार उससे पूछ लो, अगर आ सकती है तो आ जाओ बोले। ठीक है, टाइम डिस्कस करके बता देना। क्लास नहीं है तो उसकी 5 बजे आ जाती, तो 5 बजे के बाद तो क्लासेस हैं। मैं तो 5 बजे से पहले सोच रहा हूँ, 4 बजे, 4 बजे वो नहीं आती। एक बार डिस्कस करो ग्रुप में फिर बताता हूँ। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।